देखिए मित्रों, आज हम मेंसुरेशन 2D का अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं। कल जो पढ़ा था उसी से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, उनको भी सीखना जरूरी है। देखिए यार, हाँ, मान लो यार बेटा ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए। तो मैं आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इस ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 a², √3/4 a²। अब यहाँ कोई कहीं पे भी कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस वुड बी द पॉइंट। अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ ये P1, यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ इस साइड पे, इसका नाम P2, और यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ इसका नाम P3। ये 3 है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो बेस हो गया a और हाइट हो गई P1, इस वाली का, इस वाली ट्रायंगल का एरिया। तो आप कहेंगे देखो सर हाफ इंटू बेस हो गया a और हाइट हो गई P1। बहुत सुंदर। अब मैं निकालना चाहूँ इस वाली त्रिभुज का, बेस हो गया a और हाइट हो गई P2, तो हाफ इंटू बेस हो गया a और हाइट हो गई P2। मैं इस वाली ट्रायंगल के एरिया निकाला, तो ये बेस हो गया a और हाइट हो गई P3, तो हाफ इंटू बेस हो गया a और हाइट हो गई P3। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया, इसका, 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 इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो मिला के पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा। मेरी तो देखिए भाई √3/4 a²। सबको जोड़ोगे तो 1/2 कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, यहाँ बचा P1, P2, P3। अब बेटा a से काटेंगे तो a बचेगा, 2 से काटेंगे 2 बचेगा, ये √3/2 है बराबर आ गया P1 + P2 + P3। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से, ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से अगर उसकी तीनों साइडों पर 3 एल्टीट्यूड डाले जाते हैं, ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से उसकी तीनों साइडों पे 3 एल्टीट्यूड डाले जाते हैं, तो उन तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ का जो सम होगा वो √3/2 है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है? √3/2 है। इसका अर्थ यहाँ से ये निकला कि भैया अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ये एल्टीट्यूड डाल दिया है ना, और इस एल्टीट्यूड की लेंथ मान लो 10 है, तो किसी भी पॉइंट से, चाहे मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट से यहाँ एक एल्टीट्यूड डाल दूँ, यहाँ एक एल्टीट्यूड डाल दूँ, या यहाँ एक एल्टीट्यूड डाल दूँ, इन तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ का सम भी 10 के ही बराबर होगा। P1 + P2 + P3 क्या है? √3/2। ये मैंने समझाने की कोशिश की वहाँ। एक बात और, यहाँ से अगर a की वैल्यू पूछे तो ये आएगी 2/√3, पलट के 2/√3, P1 + P2 + P3। यानी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपसे पूछे और किसी पॉइंट से 3 एल्टीट्यूड ड्रॉप रखे हो तीनों साइडों पे, तो उन तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ का सम * 2/√3 उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आएगी। है ना? पक्का? मोहम्मद मुबस्सिर राजा जी, मेंसुरेशन का 2D हिस्सा चल रहा है, ज्योमेट्री भी 2D ही होती है, मेंसुरेशन 3D अलग टुकड़ा हो जाएगा। आइए बबुआ, वो सवाल पे आता है। यार संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें कहता है 3 पॉइंट से 3 एल्टीट्यूड डालें, ये। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो संभव त्रिभुज की भुजा लेंथ निकालने का फार्मूला होगा 2/√3 इनटू में P1 यानी √3 जमा P2 2√3 + P3 5√3। जोड़ोगे तो 5 तो 7 और 8 √3, इसे काटा तो a की वैल्यू आ गई 16। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², तो 16 × 16 तो 64√3। ये हमारा आंसर आ गया। 64√3 हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों? आंसर। करिए। देखिए जी, यहाँ एक बात समझिए। अगर मेरे बच्चों कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें खास विशेषता ये होगी, मतलब ये दोनों साइड अगर बराबर है, आप जानते हैं कि तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण भी बराबर। और अगर यहाँ से मैं कोई लाइन ऐसे खींच दूँ, यहाँ से मैं लाइन कोई ऐसे खींच दूँ, और अगर ये लाइन सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड बना रही है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट बना देगी? क्योंकि गौर से देखोगे तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन हो गई, और ये एंगल 90 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए और 90 डिग्री हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। कॉन्ग्रुएंट होगी तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो। तो यहाँ से रिजल्ट ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइडें बराबर है, तो कॉमन वर्टेक्स से सामने वाले पे 90 बनाएंगे तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। दूसरी बात, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इस साइड के मिड पॉइंट से अगर इस वर्टेक्स को मिलाएंगे तो 90 बनाएंगे, एक दूसरे का वाइस वर्सा। है ना? और सवाल भाई कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इसकी साइडें 5 5 6 एरिया बताइए। तो ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, दो हिस्सों में बांटेगा तो कितना होगा? 3, क्योंकि 6 को दो बराबर हिस्सों में 3, ये 3 ये 5 ये कितना आएगा? 4। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 6 हाइट हो गई 4। उत्तर आ गया 12। है ना मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया। अरे जी 5 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कहता है कि कोई आइसोसेलेस ना कोई स्केलर ट्रायंगल है, इसकी साइडें 5 6 7 है, तो ये इसका एरिया निकालने के लिए पहले s निकालोगे। सेमी पेरीमीटर कहते हैं, अर्ध परिमाप कहेंगे, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, s से डिनोट करते हैं। क्या होता है जी? तीनों साइडों का जोड़ 5 जमा 6 जमा 7 बटे 2, तो 5 6 11 7 18 का आधा, यानी सेमी पेरीमीटर आ गया जी। फिर हम निकालते हैं जी एरिया। तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है बाबू, हीरो फार्मूले से निकालेंगे s s - a s - b s - c। तो बेटा ये बताओ s की वैल्यू क्या है? 9, s - a, तो a की वैल्यू क्या है? 5, तो 9 में से 5 गया 4, अगला b 6 है तो 9 में 6 गया 3, अगला 7 है 9 में 7 गया 2, तो 9 का वर्गमूल 3 आया, 4 का वर्गमूल 2 आया, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 6√6। है कहीं आंसर दिया? यानी स्केलर ट्रायंगल के लिए आएगा 6√6 पक्का। कहता कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 8 और 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? अब यहाँ से एक बात समझिए,
तो याद सकता हूँ ठीक है यार, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैं इसके अंदर एक स्क्वायर बना रहा हूँ। हम यहाँ एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है बेटा। ये लेंथ है परपेंडिकुलर, ये लेंथ है बेस, ये लेंथ है। मैं यहाँ से एक स्क्वायर बना रहा हूँ, इसके अंदर जो बड़े से बड़ा वर्ग बन सकता है वो बनाने की मैंने कोशिश की। बड़े से बड़ा वर्ग दो तरीके से बन सकता है, एक तो ये जो मैंने बनाया ये, दूसरा ये वाला इस तरीके से। यानी एक तो ऐसा वर्ग जो परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर बेस्ड हो, यानी उसका राइट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल दोनों कॉमन हो, और दूसरा होगा जो हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड होगा, जो हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे बच्चों दो ही तरीके से वर्ग समाहित हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज में दो ही तरीके से वर्ग समाहित हो सकते हैं। दोनों तरीके से उसकी भुजा कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं। मान लेते हैं वर्ग की भुजा है ए, वर्ग की भुजा है बी, देखिए दो तरीके निकाल। पहला तरीका तो मैं सिमिलरिटी से निकलवा देता हूं, ये लेंथ है p, ये a, तो ये वाली लेंथ होगी p माइनस a। ये लेंथ है b, ये a, तो ये लेंथ आ गई b माइनस a, है ना, ये लेंथ आ गई b माइनस। अब एक बात बताइए, तो जरा ध्यान दीजिए, सोच समझ के बताइए क्या। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये ऐसी तो ट्रायंगल बनी हुई है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। क्या इसमें किसी भाई को दिक्कत है? भाई ये वो हो गया ना करस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्लियर है, ये एंगल थीटा होगा बाबू, तो ये वाला कोण भी क्या होगा। अब बेटा ये थीटा, ये 90 है, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है 90 है, तो होगा 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, अगर इतनी बात समझ आती है, और भी बड़े सारे तरीके आप 10 से भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, मैं इसी से समझाता हूं। क्या यार, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गई है भाई, क्यों? 90 90 माइनस थीटा थीटा, 90 90 माइनस थीटा थीटा, तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप। और अगर समरूप है तो हर एक संगत भुजा बराबर होगी। इस वाली ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड है ए, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने ए, तो यहाँ थीटा के सामने है p माइनस a। यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है p माइनस a, जबकि यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है a। बेटा a को ऐसे करेंगे, a स्क्वायर आएगा, b माइनस a इंटू p माइनस a करेंगे। आप देखेंगे ये आएगा bp, फिर माइनस क्या है bp ba, फिर माइनस ep, फिर प्लस a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर। बेटा यहाँ से a कॉमन ले लो और इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि ba प्लस ba, a p a की बात है बराबर b। यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँ तो बचेगा b प्लस b बराबर b इंटू p। तो a की वैल्यू आएगी b इंटू p अपॉन में p प्लस b। आप इसे अनेकों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पूरी ट्रायंगल का एरिया ले सकते हैं, उसमें इसका एरिया जोड़ दो, जमा इसका एरिया जोड़ दो, जमा इसका जोड़ दो, तीनों ट्रायंगल के एरिया पूरी ट्रायंगल के एरिया इक्वल आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार इतनी बात को समझो, फिर आगे बताता हूँ। देखिए यार, यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ when the length of side of maximum size square that can be inscribed in a right angle triangle। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में आ सकने वाले बड़े से बड़े, किसी समकोण त्रिभुज में आ सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग की जो भुजा की लंबाई होती है वो उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एनी राइट एंगल, वो इसी शेप का होता है। ठीक है, इस तरह से लार्जेस्ट नहीं बनता, ये लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट पीछे वाला, लेकिन बहुत बार ऐसा लिख देता है कि वो बड़े से बड़ा वर्ग बताओ, उसकी भुजा बताओ जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड है, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड, ऐसा बोलता था। तो जरा देखिए ध्यान से, इसकी बात करें, अगर इसकी चर्चा करें, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कर दूं, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, फिर की साइड ले लेते हैं, हमें पता है ये भी 90 बनना, ये भी 90 बनना, ये 90 देगा। अब एक बात बताओ भैया, पहले इसको समझो फिर बताता हूं मैं, पहले समझो फिर इसको सिर्फ सिखाता हूं, वरना तुम रट रहे होंगे। करो सिमिलरिटी लगाओ, आपको पता है राइट एंगल में ट्रायंगल में एक थीटा होगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, दूसरा करो करो।